अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा आपको सुनाएंगे वो हैं क्रांतिकारी खाजिया नाइक। खाजिया नाइक सेंधवा घाट के वार्डन गुमान नायक के पुत्र थे। 1833 में गुमान नायक की मृत्यु के बाद खाजिया नाइक को सेंधवा घाट का नायक बनाया गया। एक हत्या के जुर्म में 1850 में उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया और फिर 1856 में छोड़ा गया। फिर उन्हें सेंधवा घाट के वार्डन की नौकरी पर रख लिया, लेकिन स्वाभिमानी खाजिया ने वह नौकरी छोड़ दी थी। खाजिया ने 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। उन्होंने 700 भील सैनिकों की टोली बनाकर सेंधवा घाट पर कब्जा किया। उस समय उनके साथ भीमा नाइक, मेवासा नाइक जैसे वीर थे। उन्होंने अंग्रेजों की 70 लाख रुपए की राशि और सामान लूटा और उसे गरीबों में बांट दिया। खाजिया के कहने पर सारे भील अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जुड़ गए। उन्होंने सारंगखेड़ा गांव पर हमला बोला। अंग्रेजों को भागकर सुरक्षित स्थान पर जाना कठिन हो गया था। अंग्रेज अधिकारी मेजर इवाइंस को कहीं से पता चला कि खाजिया और उसके साथी अभी बड़वानी के पास आंबापानी के जंगल में हैं। उन्होंने भील सेना को घेर लिया, परंतु भील शरणागति को तैयार नहीं थे। युद्ध में अंग्रेज के 2 अधिकारी और 16 सैनिकों को भील सेना ने मार गिराया। कई भील सैनिक भी शहीद हुए। खाजिया नाइक का पुत्र फौलादी सिंह भी इस युद्ध में शहीद हो गया था। जिन 55 भील सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ा था, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर भी खाजिया नाइक निराश नहीं हुए और वे लड़ते रहे। अंत में अंग्रेजों ने खाजिया को अकेले सशर्त धूलिया जिला अधिकारी के सामने शरण में आने को कहा। खाजिया ने पूर्णतः नकार दिया। 26 अक्टूबर 1857 को खाजिया ने शिरपुर लूटकर अंग्रेजों को चौंका दिया। 17 नवंबर 1857 को उन्होंने अंग्रेजों का एक खजाना भी लूटा। इस समय आंबापानी में हुई भिड़ंत बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। जाम्भली चौक में जो भी लूटा उसे गरीबों में बांट दिया गया था। 1857 का महासमर समाप्त होने के बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध खाजिया का संघर्ष जारी रहा। 1860 में खाजिया की खोज खबर का सघन अभियान चला। तब वे बड़वानी चले गए और वहां क्रांति योजना में जुट गए। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद जब खाजिया नाइक पकड़े नहीं जा सके तो अंग्रेजी पुलिस ने साजिश रची। रोहिदून मकरानी
जमादार ने कुरान की शपथ लेकर वफादारी का वादा किया और 3 अक्टूबर 1860 को खाजिया नाइक जब स्नानोपरांत सूर्य उपासना कर रहे थे तब रोहिदीन ने गोली चला दी और अंग्रेजों ने गद्दारी के पुरस्कार में रोहिदीन को नौकरी पर रख लिया था। आज की कड़ी में सिर्फ इतना ही। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी क्रांतिकारी खाजिया नाइक के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।